नमस्कार साथियों। राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023 से 24 से जो भी स्टूडेंट इस बार बीए बीएससी बीकॉम नया एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एडमिशन फॉर्म भर दिया है। अब इंतजार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, किस दिन आएगी, किस टाइम आएगी, मतलब कितने बजे आएंगी, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा, प्रूफ के साथ बता दूंगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, आपकी डेट है वो क्या थी, पहले फॉर्म भरने की डेट है वो आपको बताया 2-3 बार है बड़ा है वो दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सीधा न्यूज़पेपर की तरफ ही ले चलता हूँ। राजकीय कॉलेजों में यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन जमा होने की तारीख क्या है आपको पता है, आखिरी तारीख है ना 17 जुलाई है। 17 जुलाई तक आप हैं वो फॉर्म है वो आप भर सकते हो, ठीक है। 17 जुलाई तो अब चली गई, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। जिन्होंने नहीं भरा वो तो गया अब, ठीक है। उसके बाद क्या है, दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का बुधवार को आखिरी दिन है वो था। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद 21 जुलाई की रात या 22 जुलाई की सुबह कट ऑफ है वो जारी होने की संभावना है। मतलब 21 जुलाई को रात को आपका लिस्ट है वो आने की संभावना है, ठीक है। कितने बजे, तो आप यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट है वगैरह कर दी है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर 2023-24 के न्यू एडमिशन की मेरिट और वेटिंग लिस्ट कल शाम 6 बजे तक है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो कल शाम 6 बजे आपको है इंतज़ार है वो करना है, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम ग्रुप में आपको लगातार शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ग्रो शिक्षा है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसकी बात क्या लेकर भाई कि भाई अगर मान लीजिएगा 21 जुलाई की रात को नहीं आया तो क्या करोगे, तो आपको 22 जुलाई की सुबह है आप देख सकते हो कट ऑफ है वो जारी होने की संभावना है, ठीक है। मतलब आपका नाम है वो भी चेक कर सकते हो 22 को, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूरे शेड्यूल में देख सकते हो कि आप 17 जुलाई थी, ठीक है। और इसमें देखो अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा 21 को, ठीक है। पूरी देख सकते हो। इसमें अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है वो आपकी क्या होगी 26, ठीक है। ये क्या है भाई, देखो 26 तक आपको क्या कराने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराने होंगे, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड है, टीसी ओरिजिनल चाहिए आपको, मार्कशीट भी अब ओरिजिनल आपको चाहिए, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको चाहिए, ठीक है। टीसी हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और चरित्र प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा वो भी आपको स्कूल में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार फिर से वापस सुन लीजिएगा। देखो एक तो जन आधार कार्ड है, ठीक है, क्या है जन आधार कार्ड है, ठीक है। और एक आपका आधार कार्ड है, ठीक है। और एक 10th मार्कशीट, और एक है आपकी 12th मार्कशीट है। चरित्र प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र वो आपको आपके स्कूल में मिल जाएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया। और ये होता है बधाई पत्र। ये कैसे प्राप्त करोगे, जैसे आप अपना नाम चेक करोगे ना, तो नाम जिसमें लिखा होगा कि आपका नंबर आ गया है वो बधाई ऊपर लिखा होता है बधाई हो, ठीक है। तो वो होता है बधाई पत्र, वो भी आपको ले जाना होता है। कितनी फोटोकॉपियाँ, तो 3 फोटोकॉपी हर एक की, जन आधार की 3, आधार की भी 3, चरित्र प्रमाण पत्र उसके भी 3, 10th-12th मार्कशीट उसके भी 3, बधाई पत्र उसके भी 3, जाति प्रमाण पत्र मूल निवास उसकी भी 3, सभी की 3 फोटोकॉपी लेकर जानी है, ठीक है। 2 सेट तो हैं आपके स्कूल में कॉलेज में जमा होंगे, ठीक है। और एक सेट है आपके जो कि आपको पास है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें हैं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। देखो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, जन आधार है, आधार 10th-12th चरित्र बधाई पत्र, ठीक है। और एक आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ठीक है। और एक आपकी बैंक डायरी। ये आपको 5-7 डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह नहीं लाए तो स्कूल से लेकर आ जाना है ना। तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। और उसके बाद 3 सेट आपको लेके जाने हैं कॉलेज में, ठीक है। जैसे आपका नाम है ना फर्स्ट लिस्ट में हो चाहे वेटिंग लिस्ट में हो, आपको आपकी कॉलेज में जाना ही होगा, ठीक है। तो जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। मान लीजिएगा 2 कॉलेज में नंबर आया तो आपको जो पसंद है उस कॉलेज में जाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। एक कॉलेज में आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, ठीक है। और फिर हैं भाई, आप कहोगे भाई फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। वो कब आएगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी 1-2 दिन बाद है जारी कर दी जाती है, ठीक है। जैसे आज है ना, मान लीजिएगा ये है अंतिम वरीयता सूची और प्रतिसूची का प्रकाशन, ये कब होगा 21 को, ठीक है। तो 21 के बाद आप मान लीजिएगा 23 या 24 को सेकंड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड लिस्ट भी आएगी 2-3 दिन बाद। फिर
4th लिस्ट है वो भी आएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब तक सीटें खाली है तब तक लिस्ट है वो आती रहेगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या है भाई, ये हो गया आपका क्या, प्रवेशित विद्यार्थी की प्रथम सूची का प्रकाशन, ये तो हो गया ना। नहीं, ये नहीं हुआ अभी तक, है ना। आपने फीस भर दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है। देखो एक बात ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको फीस है ना ई मित्र पर जमा करानी है, यहाँ तक हो गया आपका, है ना। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, जिनका एडमिशन, स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, उनको है ना आपकी कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर है ना आपको पता करना होगा कि मेरा एडमिशन हुआ या फिर नहीं होगा। तो वो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपको कॉलेज में जाना होगा। कब जाना है, 28 तारीख को। कब, 28 तारीख को। तो उसमें आपका है ना एक बोर्ड होगा, जैसे आप स्कूल पर टाइम टेबल देखते हो ना, टाइम टेबल देखने के लिए एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे चिपका दी जाता है जो भी लिस्ट होती हैं, ठीक है, मतलब पेपर हैं इस प्रकार के, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कॉलेज में भी जो लिस्ट है वो उसके पेपर हैं छपे होंगे और वहाँ पर आपको आपका नाम है पता करना होगा, है ना। तो ये आप पता कर सकते हो कॉलेज में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में नहीं जाऊँगा मैं, तो आपको कोई छात्र संघ अध्यक्ष हैं या फिर आपका कोई मित्र है जहाँ वो उस कॉलेज में पढ़ता है, तो उससे संपर्क कर सकते हो कि मेरा नाम चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक इस तरह से आप संपर्क कर सकते हो। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन, ये होगा मतलब जैसे आपने है ना कोई विषय हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट हैं वो उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है और आपने सेलेक्ट किया हुआ है फर्स्ट चॉइस के रूप में, ठीक है। वो नहीं है तो आपको सेकंड चॉइस के रूप में कोई सब्जेक्ट हैं वो दे दी जाती हैं। तो इसके लिए आपको 21/7/2023 को जाना होगा, ठीक है, आपकी कॉलेज में। और फिर आपका जो भी पढ़ाई है वगैरह वो 1 तारीख से स्टार्ट है वो हो जाएगी, ठीक है। ये बात है मैंने बता दी है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मिशन एडमिशन यूजी प्रथम वर्ष सीटों से दोगुने आवेदन मिले, मतलब दोगुने, हर एक सीट पर 2 जनों का मतलब है, 2 जनों का कंपटीशन है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 21 जुलाई की रात या 22 जुलाई की सुबह को आपका जो भी कट ऑफ है जारी हो जाएगी और जो लिस्ट है वो भी जारी है वो हो जाएगी, ठीक है। इस बार क्या होगा भाई, कट ऑफ भी में भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के आखिरी दिन प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी की भीड़ है वो रही और इस बार सीट से ज़्यादा आवेदन आए। पिछले वर्ष आईटीएल ने कट ऑफ लिस्ट जारी करने के कुछ ही मिनट बाद इसे वापस ले लिया गया था, फिर वापस इसे जारी किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, आगे देखो, पिछले साल क्या हुआ, SCGCA में सामान्य के लिए BSc बायो की कट ऑफ 87.2 रहे हैं वो प्रतिशत रही, BSc मैथ्स की कट ऑफ 86.8 और सबसे कम है वो मतलब रही आपकी कॉमर्स की, ठीक है। इसी बार भी यही रहेगी, कॉमर्स की सबसे कम रहेगी और यहाँ सीटें खाली रहेगी। GGCA में सामान्य के लिए BA की कट ऑफ 80.8 और BCom की 48.4% रही, ठीक है। अगर आपके 60 से ऊपर हैं तो आपका एडमिशन है जहाँ तक हो सके 90% चांस है, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं मतलब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती हैं, कोई भी अपडेट आती है, ठीक है, तो वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लीजिएगा। दोनों की हमारी एक ही ID है, गुरु शिक्षा, GROWSHIKSHA, ये हमारी ID है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका नाम सबसे नीचे, या फिर आप ये लोगो पे देख सकते हो, गुरु शिक्षा ये नाम है, ठीक है, सर्च कर लोगे ना। ओके, और कोई परेशानी है तो कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।